एक है जहां ईसाई धर्म अपने शुरुआती दिनों में ही पहुंच गया था। लेकिन यह बात जानकर आपको बहुत हैरानी होगी कि जो ईसाई धर्म भारत में 52 ईस्वी में आ गया था, वहां ईसाई धर्म का मेन ग्रंथ यानी बाइबल के पहुंचने और छपने में करीब 1600 साल लग गए। इंडिया में ईसाई धर्म आज तेजी से उभरता हुआ धर्म है, लेकिन बहुत कम लोगों को बाइबल के भारत पहुंचने की कहानी पता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही कहानी सुनाने वाला हूं कि कैसे भारत में बाइबल का आना हुआ और इस आने में इतनी देरी क्यों हुई। इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी बाइबल को ट्रांसलेट करने का काम ना तो पुर्तगालियों ने किया था और ना ही अंग्रेजों ने। तो इस बेहद इंटरेस्टिंग कहानी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारा मेंबरशिप प्रोग्राम चालू हो गया है, जिसमें कि हम बहुत ही कम फीस में पीसीएस की तैयारी करा रहे हैं। एंशिएंट इंडिया और मिडिवल इंडिया की तैयारी हमने जो है वो करा दी है, वो कोर्स कंप्लीट हो गया है। आप मेंबरशिप को ज्वाइन करके उस कोर्स को अवेल कर सकते हैं और अभी मॉडर्न इंडिया की क्लासेस चल रही हैं। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो क्लासेस आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिए। भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत काफ़ी पहले हो गई थी। माना जाता है कि सेंट थॉमस, जो कि ईसा मसीह के 12 स्टूडेंट्स में से एक थे, वो 52 ईस्वी में मालाबार तट के पास आए और उन्होंने यहाँ रहने वाले लोगों को ईसाई धर्म की शिक्षा दी। लेकिन ईसाई धर्म की बाइबल तब तक यहाँ नहीं पहुँची। इसकी एक वजह यह भी थी कि बाइबल की ओल्ड टेस्टामेंट तो तब तक मौजूद थी, लेकिन न्यू टेस्टामेंट अभी पूरी तरह से लिखी नहीं गई थी। न्यू टेस्टामेंट को 50 ईस्वी से 100 ईस्वी के बीच में लिखा गया था। अभी यहाँ पर आपको बता दूं तो जो बाइबल है उसके दो हिस्से हैं, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। मैं उसी की बात कर रहा था। अब जाहिर है कि जब बाइबल लिखी जा रही थी तब थॉमस यूरोप में नहीं थे, इसलिए उस दौर में तो बाइबल नहीं आ पाई। इसका एक सिंपल सा मतलब ये भी निकलता है कि भारत में ईसाई धर्म तो पहले आ गया, लेकिन उसका इंपॉर्टेंट ग्रंथ नहीं आ पाया। अब सोचने वाली बात यह है कि बाइबल तो 100 ईस्वी में लिखी जा चुकी थी ना, फिर ऐसा क्या हुआ कि इसको भारत पहुंचने में 1600 साल या 1500 साल लग गए। देखिए, इसके पीछे की एक वजह तो मैंने बता दी। इसके साथ ही एक और वजह यह थी कि पहली शताब्दी और दूसरी शताब्दी के बीच में न्यू टेस्टामेंट लिखी गई थी, लेकिन इसका ऑफिशियल कलेक्शन हुआ था चौथी शताब्दी में। शुरुआत में भारत में ईसाई बने लोग सीरियक लैंग्वेज की प्रेयर्स और ओरल ट्रेडिशंस के हिसाब से ही ईसाई धर्म को मानते रहे थे। इन लोगों के पास कंप्लीट बाइबल थी ही नहीं। इसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह थी टेक्नोलॉजी की कमी। दरअसल हुआ ये कि शुरुआती दौर में प्रिंटिंग प्रेस की कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। बाइबल को हाथों से लिखा जाता था। हाथों से लिखने की वजह से बाइबल बहुत ही रेयर और महंगी होती थी। भारत तो छोड़िए, यूरोप में भी सबके पास बाइबल नहीं होती थी। लेकिन 15वीं सदी में गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन कर दिया। इस इन्वेंशन के चलते धार्मिक किताबें बड़े जोरों शोरों से छपने लगी। जो बाइबल पहले बहुत ही रेयर हुआ करती थी, अब वो सबके पास मौजूद थी। यही वो दौर भी था दोस्तों, अगर आपको याद हो तो जब यूरोप के देशों ने दुनिया की नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना शुरू किया। ये लोग उस भारत और चीन को पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहे थे जिसका गौरवशाली इतिहास उन्होंने पढ़ रखा था और जहां के मसालों की कहानियां उन्होंने सुन रखी थी। इस बीच 1498 में वास्को डी गामा भारत आते हैं और फिर यूरोपियंस को भारत पहुंचने का एक नया रास्ता मिल जाता है। पुर्तगालियों के भारत आने के साथ साथ धीरे धीरे धर्म प्रचार यानी क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज भी जुड़ी। 16वीं सदी की शुरुआत में ही पुर्तगालियों ने गोवा, कोचीन, मालाबार तट पर अपनी बस्तियां बनाई और किले बनाए। इसके साथ ही इन्होंने मिशनरीज को भी भेजा। फ्रांसिस जेवियर ऐसे ही एक जेसुइट मिशनरी थे जो 1542 में भारत आए और ईसाई धर्म का इन्होंने प्रचार प्रसार शुरू किया। इस तरह यूरोपियंस, खासतौर पर पुर्तगालियों और अंग्रेज़ों के भारत आने के बाद ही बाइबल भारत पहुंचती है। लेकिन यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। 18वीं सदी तक इसके लोकल अनुवाद शुरू हुए। इसीलिए धर्म तो यहाँ पहली सदी में आ गया था, लेकिन बाइबल को आने में लगभग 1500-1600 साल लग गए थे। अब होता यह है कि इसी जगह से
बाइबल भारत की अपनी भाषाओं में भी सुनाई देने लगी। 16वीं सदी के बीच तक गोवा जो है वो पुर्तगीज का गढ़ बन चुका था और वहीं पर भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस भी स्टैब्लिश हुआ। इसी प्रिंटिंग प्रेस से बाइबल के हिस्सों का ट्रांसलेशन तमिल और मलयालम में छापा गया। फ्रांसिस जेवियर जैसे जेसुइट मिशनरियों ने इस काम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। हालांकि अभी भी पूरी बाइबल ट्रांसलेट नहीं हुई थी और यही हमारी कहानी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि इंटरेस्टिंगली पूरी बाइबल को ट्रांसलेट करने का काम ना तो पुर्तगालियों ने किया और ना ही अंग्रेजों ने। जी हाँ, दरअसल हुआ ये कि पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बाद 1620 में डेनमार्क ने चुपचाप तमिलनाडु के समुद्र के किनारे बसे छोटे से शहर थारांगमबाड़ी में इन्होंने एक कॉलोनी बना ली। ये जगह आज चेन्नई से 280 किलोमीटर दूर है। इन्होंने इस जगह का नाम ट्रैंक्वेबार रखा। जैसे जैसे ये कॉलोनी फलने फूलने लगी, डेनमार्क के राजा फ्रेडरिक IV ने सोचा कि वहाँ के लोगों तक ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी किया जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि कोई भी डेनिश पादरी इतनी दूर तक भारत आने के लिए तैयार नहीं था। फिर इसी दौरान एक घटना होती है। 2 जर्मन मिशनरी आगे आते हैं, जिसमें से एक का नाम था बार्थोलोमियस जिगेनबाल्ग को जल्दी ही यह समझ में आया कि लोकल लोगों को धर्म का संदेश देने के लिए उनकी भाषा सीखनी जरूरी है। शुरू में इन्होंने पुर्तगीज सीखी, क्योंकि उस एरिया में पुर्तगालियों का असर था और लोग थोड़ी बहुत पुर्तगाली जानते थे। लेकिन भारत पहुंचने के बाद उन्होंने तमिल सीखने का तय किया। उन्होंने एक तमिल विद्वान को अपने घर बुलाया और बच्चों के साथ बैठकर इंडियन शैली में रेत पर लिखना सीखना शुरू किया। कहते हैं कि वो सुबह 7 बजे से लेकर रात 8 बजे तक यहाँ पढ़ाई करते थे और यहाँ तक कि खाने के वक्त भी वो तमिल साहित्य को सुनते रहते थे। जिगेनबल्ग ने जल्दी ही तमिल पर अपनी गहरी पकड़ बना ली। साल 1708 में उन्होंने तमिल में न्यू टेस्टामेंट को अनुवाद करना यानी ट्रांसलेट करना शुरू किया और 3 साल में उन्होंने इसे कंप्लीट कर दिया। अगली 3 साल उन्होंने संशोधन और सुधार में लगाए। 1715 में ये तमिल बाइबल जो है वो पब्लिश होती है, जो किसी भी भारतीय भाषा में छपी पहली बाइबल थी। इसके लिए SPCK यानी सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग क्रिश्चियन नॉलेज लंदन से इनको मदद भी मिली। इस संस्था ने उन्हें प्रिंटिंग प्रेस और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स दिलाए जो कि उनकी हेल्प कर सके। साल 1718 में उन्होंने न्यू जेरूसलम चर्च बनवाया, जो दक्षिण भारत का पहला लूथरन चर्च था और आगे चलकर तमिल इवेंजेलिकल लूथरन चर्च की नींव भी बना। उन्होंने 1707 में लड़कियों के लिए स्कूल भी खोला था, जो कि विमेन एजुकेशन की दिशा में बहुत बड़ा कदम था। साथ ही उन्होंने तमिल लिटरेचर, ग्रामर और हिंदू धर्म ग्रंथों पर भी रिसर्च की। दुर्भाग्य से हुआ ये कि लगातार स्ट्रगल और स्ट्रेस के चलते 1719 में सिर्फ 37 साल की एज में उनकी डेथ हो गई, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। साल 2006 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया, जिससे ट्रैंक्वेबार मिशन और जिगेनबाल्ग की मेमोरीज को फिर से जीवित करने की कोशिश की गई। फिर 18वीं और 19वीं सदी में आपको ये भी बताऊं कि मिशनरियों ने महसूस किया कि अगर भारतीय भाषाओं में बाइबल अवेलेबल होगी तो इसका मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। 1818 में सेरामपुर मिशन ने हिंदी में पहली बार पूरी बाइबल का ट्रांसलेशन पब्लिश किया। यह काम विलियम कैरी और उनके सपोर्टर्स ने किया था। इसके बाद बंगाली, मराठी, पंजाबी, उर्दू और दूसरी कई भाषाओं में भी बाइबल पहुंची। 19वीं सेंचुरी तक भारत की करीब 40 लैंग्वेजेस में बाइबल के ट्रांसलेशन हो चुके थे। यही वजह है कि बाइबल का भारत में आना सिर्फ एक रिलीजियस जर्नी नहीं थी, ये वो पड़ाव था जिसने भारत में ईसाई धर्म के प्रसार में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। सोच कर देखिए कि जिस दौर में यूरोप में लोग अपनी अपनी भाषा में बाइबल के लिए लड़ रहे थे, तब भारत में तमिल और हिंदी में उसका ट्रांसलेशन हो गया था। इस तरह बाइबल का डेवलपमेंट भी हमारी मिली जुली परंपरा और विविधता के इतिहास को दर्शाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी बाइबल के भारत पहुंचने की। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 1500 से 1600 साल क्यों लग गए एक धर्म ग्रंथ के भारत पहुंचने में। अब आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना